जय श्री कृष्ण दोस्तों आज उस घटना की बात करते हैं जो आपको जिंदगी की वो सीख देकर जाएगी कि आप उसको अपने जीवन के हर मोड़ पर इस्तेमाल कर सकोगे। ये एक अकेली ऐसी घटना है जो मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से पहले जानी थी और इसने न केवल मेरे सोचने के तरीके को बदला था बल्कि इसने मेरा व्यवहार लोगों के साथ बदल कर रख दिया था। मुझे पता चल गया था कि लोगों से व्यवहार करने में मैं क्या गलती करता हूँ और इस एक घटना से ही हमें पता चलता है कितने प्रैक्टिकल होते हैं ये संत लोग। अक्सर लोग सोचते हैं कि संत तो दुनिया को छोड़ चुके होते हैं और संत अकेले में ही जीवन व्यतीत करते हैं और कई लोगों के मन में तो ये भी शंका होती है कि संत क्रोधित हो जाते हैं जब उनसे जरा से टेढ़े मेढ़े तर्क कर दो। तो हो सकता है आपने भी सोचा हो कि संत लोगों से ये तो नहीं सीखा जा सकता कि हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करें, परंतु ये सत्य नहीं है। एक सच्चा संत कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ता और एक सच्चे संत से आप ये भी सीख सकते हो जब आप हारने लगो तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। दोस्तों ये इतिहास की एक सच्ची घटना है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन काल से जुड़ी। और अगर इस एक घटना को ही आप अपने जीवन का आधार बनाकर चले तो सभी लोग आपके भक्त बन जाएंगे, चारों ओर आपका यश और जय जयकार होगा। आप एक चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। आज जहाँ छोटी सी बात या ईगो के लिए दो देश आपस में लड़ जाते हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि किसी समय में ऐसे संत भी भारत में हुए जहां वो तर्क में तो जीत नहीं सके परंतु अंत में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सारी की सारी बाजी ही पलट गई। हाँ, अगर आप संपूर्ण गीता को कहानियों और उदाहरणों द्वारा समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को खरीद सकते हैं। कुछ ना समझ आने पर मेरे से व्हाट्सएप पर आप सारे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं इतिहास में दर्ज इस एक सच्ची घटना को। ये घटना घटी श्री रामकृष्ण परमहंस और केशव चंद्र सेन के बीच। रामकृष्ण कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, वो बड़े ही सरल स्वभाव के थे। हर समय बस भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे, ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं किया करते थे, बस जितना काम है उतनी ही बात करते। आजकल की भाषा में लोग ऐसे लोगों को गवार कह दिया करते हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत केशव चंद्र सेन एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने हमारे समाज में फैली अनेकों कुरीतियों के लिए अपनी आवाज उठाई, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि। केशव चंद्र सेन का मानना था पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन, एक ही धर्म होना चाहिए। वो सोचते थे कि धर्म इंसान को बांट देता है और सभी लोगों को वो जोड़ना चाहते थे। वो सोचते थे सभी धर्म के लोग एक ही बात सिखाते हैं। इसी कारण केशव चंद्र सेन की खुद की बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी वह थी कि वे बहुत ही अच्छा तर्क करते हैं। इनसे बड़ा तार्की उस समय कोई नहीं था। भारत ही नहीं कई देशों में केशव चंद्र सेन रह चुके थे। इस प्रकार केशव चंद्र सेन और श्री रामकृष्ण परमहंस की तुलना की ही नहीं जा सकती थी। एक वो इंसान था जो केवल भक्ति करता था और दूसरी तरफ वो इंसान था जो पूरी दुनिया के ज्ञान को समेटा था और जो कई विद्वानों को अपनी बुद्धि के बल पर धूल चटा चुका था। तो केशव चंद्र सेन जी ने देखा श्री रामकृष्ण परमहंस जी धर्म का बहुत प्रचार कर रहे हैं और बंगाली लोगों में वो काफी प्रसिद्ध भी हो रहे हैं। हजारों की भीड़ उनके पास इकट्ठा हो रही है। केशव चंद्र सेन ने सोचा रामकृष्ण परमहंस है तो एक अनपढ़ गवार ही और केशव चंद्र सेन ने तो कई विद्वानों को हरा दिया है, उनके लिए क्या ही मुश्किल होगा इनको हरा पाना। यही सोचकर उन्होंने सोचा कि वह रामकृष्ण परमहंस से तर्क करेंगे और वो इसमें रामकृष्ण परमहंस जी को पराजित भी करेंगे क्योंकि इसी में तो वो माहिर हैं। उन्होंने रामकृष्ण के अनुयायियों के हाथ एक संदेश भेजा कि वे उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। रामकृष्ण जी इसे सुनकर बेहद खुश हुए कि उन्हें केशव चंद्र सेन जी के साथ वाद विवाद करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु रामकृष्ण जी के अनुयायी चाहते थे कि वह इस शास्त्रार्थ में भाग ना ले क्योंकि सभी जानते थे कि उस समय कोई भी केशव चंद्र सेन की टक्कर का नहीं है। रामकृष्ण के अनुयायियों ने उन्हें लाख समझाया कि उन्हें इस वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई परंतु सब व्यर्थ। अब उन्हें परमहंस की उपाधि ऐसे ही थोड़ी ना मिली थी। उधर केशव चंद्र सेन ने दिन और समय भी तय कर लिया। केशव चंद्र ने ये भी संदेश भेजा था कि वह उनकी सभी मान्यताओं को तोड़कर रख देंगे और उनको चुनौती देंगे। अब ये सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस के सभी शिष्य घबरा गए थे क्योंकि केशव चंद्र सेन जैसी लॉजिकल बातें श्री रामकृष्ण परमहंस नहीं करते थे। केशव चंद्र सेन के तर्क बड़े कठोर और सीधे थे और प्रभु की भक्ति और
प्रेम में डूबे इस संत में एक अच्छे वक्ता का गुण नहीं था। जहाँ सभी अनुयायी चिंतित थे, वहीं रामकृष्ण परमहंस खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे। वो बोले, ये बड़ा ही अच्छा दिन है। मैं तो स्वयं इस दिन का सालों से इंतजार कर रहा था कि कब केशव चंद्र सेन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहीं उनके अनुयायी उन्हें समझाने लगे, ये क्या कह रहे हैं, ये दिन खुशी का नहीं बल्कि गम का है। उनके अनुयायी डरे हुए थे, घबराए हुए थे। अब कौन सा शिष्य चाहेगा कि वो अपने गुरु को हारते देखे। सबको विश्वास था कि इस बार हार बहुत ही बुरी होने वाली है। खैर, वो दिन आ गया। रामकृष्ण केशव चंद्र के स्वागत के लिए अपने घर से दूर सड़क पर उनका इंतजार करने लगे। सबको लगा पैर खुद ही कुल्हाड़ी के पास कटने जा रहा हो। फिर केशव चंद्र सेन अपने सभी अनुयायियों को लेकर रामकृष्ण जी से मिलने आ गए। केशव चंद्र के अनुयायी भी उन्हीं की तरह तर्कवादी थे। केशव चंद्र सेन अपने अनुयायियों को दिखाना चाहते थे कि वो कैसे एक प्रचलित संत को हरा देंगे। रामकृष्ण ने केशव सेन को आते ही गले लगा लिया। केशव सेन अब खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें ऐसी उपेक्षा नहीं थी। उनको अब थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी और समय के साथ उनकी शर्मिंदगी बढ़ती ही गई। रामकृष्ण बोले, मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम अब आए हो केशव। केशव चंद्र सेन थोड़ा कठोर होकर बोले, मैं आपसे प्रेम भाव बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैंने आपको चुनौती दी है। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए बहस शुरू करते हैं। तो दोनों एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आसपास दोनों के अनुयायी बैठे थे। अब बहस शुरू हो गई। केशव चंद्र सेन ने तर्क पर तर्क दिए। रामकृष्ण उनको उठ उठ कर छाती से लगाएं और कहें, क्या गजब की बात कही है, वाह वाह, आनंद आ गया। केशव चंद्र सेन को लगा, क्या मूड बुद्धि इंसान से पाला पड़ा है। वो तो बहस कर ही नहीं रहा बल्कि सब कुछ सही ठहराया जा रहा है। केशव चंद्र सेन शास्त्रों के उलट बात करें, कहे शास्त्र पूरी तरह से गलत हैं। ये सुनकर रामकृष्ण मस्ती में झूम उठे और बोले, क्या बात कही, मजा आ गया, वाह 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 वाह। अब रामकृष्ण के खुद के अनुयायी सोचने लगे कि बहस ना सही, कम से कम बात का विरोध तो करें। कम से कम इतना ही कह दे कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है। परंतु ये क्या बात हुई, रामकृष्ण ने तो हथियार ही फेंक दिए। कम से कम हथियार तो उठाओ, मुंह तो खोलो। अब तो परमहंस अपने स्वयं के अनुयायियों की आशा पर खरे नहीं उतर रहे थे। हद तो तब हो गई जब केशव चंद्र सेन ने कह दिया कि कोई परमात्मा है ही नहीं, ये सब तो ढोंग है और सभी संत ढोंगी हैं। और इसके पीछे उन्होंने बड़े बड़े तर्क भी दे दिए। परमहंस सिर हिला हिला कर झूमने लगे और बोले, वाह वाह, क्या गजब की बात कर रहे हो, क्या तर्क देते हो। अब तो केशव चंद्र को और भी क्रोध आ गया। ये व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा, पहले ही हथियार गिरा बैठा है। केशव चंद्र सेन के सब्र का बांध अब टूट गया। वो परमहंस से साफ साफ बोले, मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। आप जिस भगवान को मानते हो उस भगवान के खिलाफ बोल रहा हूँ। आप जिन शास्त्रों को मानते ही नहीं, पूजते हो, उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। और आप किस तरह के पागल हैं कि मुझे उठा उठा कर गले लगा रहे हैं। मैं आपको उकसा रहा हूँ ताकि आप विवाद करने को तत्पर हो जाओ। आप क्या कर रहे हो, आप मुझे गले लगा रहे हो और कहते हो, आह, आनंद आ गया। अब रामकृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सच कह रहा हूँ, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। तुमसे मिलने से पहले तो मुझे खुद को थोड़ा बहुत संदेह था कि परमात्मा है भी या नहीं, पर तुमसे मिलने के बाद मेरे खुद के संदेह मिट गए। तुमसे मिलने के बाद तो मेरा परमात्मा में विश्वास और अधिक बढ़ गया। केशव चंद्र को कुछ समझ नहीं आया तो वो बोले, वह कैसे। रामकृष्ण बोले, जहाँ एक प्रतिभा एक मनुष्य में होती है तो जरूर वो किसी महास्रोत से ही आई होगी। जब फूल खिलता है तो अवश्य ही जमीन गंध से भरी होगी। छिपी है गंध धरती में, तभी तो फूल में प्रकट होती है। रामकृष्ण बोले, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, गवार हूँ, मेरी क्या ही प्रतिभा है, कुछ भी प्रतिभा नहीं मुझ में। परंतु तुम्हें तो देखकर ही ईश्वर प्रमाणित होता है। क्या बुद्धि दी है तुम्हें ईश्वर ने, ऐसी बुद्धि स्वयं प्रमाण है, वरना कहाँ से आई ये बुद्धि तुम में। अब केशव चंद्र सेन को समझ में आ गया उनका पाला किसी आम आदमी से नहीं हुआ और केशव चंद्र की जिंदगी इस घटना के बाद बहुत बदल गई। सर्वप्रथम तो उन्होंने अपने अहंकार की बलि दी और अपने सभी
सभी अनुयायियों के सामने सिर झुकाकर रामकृष्ण के चरणों में गिर गए और बोले, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो सोचता था सभी कुछ तर्क है। आज मैंने प्रेम की ताकत को जाना। आपने मेरी बातों का उत्तर तर्क से नहीं दिया। आपने मुझे हराया नहीं और हरा भी दिया। आपकी अतर्कीय बातों और प्रेम ने मुझे हरा दिया और तर्क में आपसे जो करने आया वो आपने किया ही नहीं। केशव चंद्र सेन इसके बाद बदल गए। कोई मूर्ति में भगवान नहीं, इनका मानना था। वो तो मानते थे ये सब पाखंड है, परंतु इस एक मीटिंग के बाद इनकी सोच बहुत बदल गई और इस तरह एक महान संत एक तार्की से हार कर जीत गया। उसने तर्क का जवाब दिए बिना ही सब कुछ प्रेम से जीत लिया। हमारे लिए सीख है, तर्क से कहीं बड़ा प्रेम है और आप भी किसी से तर्क करते समय प्रेम का साथ ना छोड़ें। हरे कृष्णा।